तो मैं आपका बेंटेन स्क्वाडी हूँ, लेकिन मेरा चैनल डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से मुझे ये नया चैनल बनाना पड़ा। होप आप इस चैनल पे भी वैसा ही प्यार दें जैसे मेरे पुराने वाले चैनल पे देते थे। काफ़ी लोग मुझे केविन की हिस्ट्री पूछ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना केविन के ऊपर एक वीडियो ही बना दूँ। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा केविन 11 की पूरी हिस्ट्री, क्लासिक से ओमनीवर्स तक की। और तो केविन की शुरू होती है हिस्ट्री उसके घर से, जहाँ पर वो एक ऑस्मोसिन होता है, या फिर कह लो कि वो एक म्यूटेंट होता है। एक दिन वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो अपने घर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसके पापा उसे अपनी फैमिली से ही निकाल देते हैं और फिर केविन उनके घर को छोड़कर चला जाता है। फिर केविन अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उनके दोस्तों का अड्डा भी बर्बाद कर देता है और फिर से उन्हें भी छोड़कर चला जाता है। और केविन फिर बेन से मिलता है, जहाँ पर उसे ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चलता है, और फिर केविन उसमें से ओमनिट्रिक्स की पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसे रोक देता है। और फिर वो केविन के दूसरे अड्डे पर जाते हैं, जहाँ पर केविन एक बुरा काम करने ही वाला होता है, लेकिन बेन उसे रोक लेता है। और तभी केविन ओमनिट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो बेन के अलग अलग 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अब वो कौन सा एलियन कब बनेगा उसे खुद को ही नहीं पता चलता था, लेकिन कभी कभी वो खुद पर कंट्रोल कर पाता था। और बेन से लड़ते लड़ते केविन खुद को पूरी तरह से म्यूटेटेड कर देता है और केविन 11 बन जाता है, जिसके पास बेन के 10 एलियंस की पावर्स होती है और वो खुद 11वां होता है, इसीलिए इसका नाम केविन 11 होता है। कुछ एपिसोड्स के बाद केविन 11 विलगैक्स के साथ मिलकर कोशिश करता है ओमनिट्रिक्स लेने की, लेकिन मज़े की बात यह होती है कि बेन की ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल एक्टिव होता है। फिर केविन 11, बेन और विलगैक्स तीनों मिलकर नल वॉइड पहुंच जाते हैं, जहां से विलगैक्स और बेन तो निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन केविन 11 अभी भी नल वॉइड में फंसा होता है, जहाँ पे उसे प्रिज्म में डाल दिया जाता है, जहाँ पे वो कॉरल से मिलता है। कॉरल केविन 11 की मदद करता है फिर से नॉर्मल बनने में, और कॉरल सिर्फ उतनी मदद ही नहीं करता, जबकि केविन को उसकी पावर्स का एहसास दिलाता है और मैटर एब्जॉर्ब करने की पावर की काबिलियत भी उसे बताता है। और फिर वो दोनों वहाँ से मिलकर भागने ही वाले होते हैं, लेकिन इसका पता मॉर्ग को चल जाता है और मॉर्ग कॉरल को मार देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि केविन अभी भी नल वॉइड में फंसा हुआ है, जहाँ पर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। और वैसे ही वो ढूंढते ढूंढते उसे रूटर्स ही ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद रूटर्स उसे उठाकर ले जाते हैं अपने बेस पे, जहाँ पर रूटर्स का लीडर सर्वेंटिस होता है, और सर्वेंटिस उसे लेकर एक्सपेरिमेंट करता है खुद पर, जिसकी वजह से वो खुद को एलियन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और फिर सर्वेंटिस बाकी प्लम्बर्स बच्चों पे भी कोशिश करता है और उन्हें भी अपने जैसा बना लेता है और उनसे बुरे काम करवाने लगता है, और एक दिन बेन से लड़ने के लिए उन्हें भेज देता है, लेकिन ये यहाँ पर फेल हो जाते हैं, जिसके बाद सर्वेंटिस इनकी मेमोरीज को डिलीट कर देता है। मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार।